चलो देखो, आज का नया टॉपिक है सिंगुलर एंड प्लूरल। कल जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो क्या था? आर्टिकल्स था। क्या था? आर्टिकल्स था। और आज का इंग्लिश का नया टॉपिक है सिंगुलर एंड प्लूरल। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। सभी लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। जितने भी इंग्लिश वर्ड होते हैं हमें उनकी मीनिंग पता होना चाहिए, उनका अर्थ हिंदी में पता होना चाहिए। जैसे कि सिंगुलर, तो सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक वचन। एंड, और एंड का मतलब क्या होता है? और। अब प्लूरल, प्लूरल को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुवचन। तो सिंगुलर का मतलब एक वचन और प्लूरल का मतलब बहुवचन। तो आज का यही टॉपिक है कि सिंगुलर और प्लूरल यानी एक वचन और बहुवचन इंग्लिश ग्रामर में क्या होते हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे कि सिंगुलर और प्लूरल कहते किसको है। देखो, सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक वचन होता है। अगर कोई चीज गिनती में एक है तो उसे हम लोग सिंगुलर कहते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास एक पेंसिल है तो वो आपका क्या हो गया? सिंगुलर। जैसे कि यहाँ पर एक स्पून है, स्पून का मतलब क्या होता है? चम्मच। तो एक चम्मच है तो उसको क्या बोलेंगे? स्पून। क्या बोलेंगे? स्पून, क्योंकि वो सिंगुलर है, एक है। अगर एक से ज्यादा हो तो देखो, अगर कोई चीज गिनती में एक से ज्यादा है तो उसे क्या बोलेंगे? प्लूरल। क्या बोलेंगे? प्लूरल बोलेंगे। जैसे कि देखो, 3 चम्मच हो गया, या 3 से ज्यादा भी चम्मच हो जाए, यानी एक से ज्यादा होगा तो वो क्या बन जाएगा? प्लूरल। और जैसे प्लूरल बनेगा तो फिर हम उसको स्पून नहीं पढ़ेंगे, हम उसको पढ़ेंगे स्पून्स। क्या पढ़ेंगे? स्पून्स। यानी कि लास्ट में क्या लग गया? एस। तो प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? लास्ट में यस लगाना होता है। क्या लगाना होता है? एस। तो कोई भी अगर सिंगुलर है उसका प्लूरल होगा, यानी कोई भी चीज एक से ज्यादा होगा तो आप उसमें क्या लगा देंगे? एस। तो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। जैसे कि अब हम सीखेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या नियम को फॉलो करना चाहिए। समझ में आ गया? जैसे वहां पे लिखा हुआ था स्पून, फिर हमने कर दिया स्पून्स, यानी क्या जोड़ दिया था? एस जोड़ दिया था। तो कुछ नियम होते हैं कि कब एस जोड़ना होता है, कब ईएस जोड़ना होता है। ठीक है, तो एक एक करके अब हम सिंगुलर और प्लूरल के नियम को पढ़ लेंगे। जैसे कि सिंगुलर में आपको पता है कि अगर कोई चीज एक है तो उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर। जैसे कि बॉय, एक ही बॉय है ना, लड़का। अब एक से ज्यादा लड़का हो गया तो क्या बोलेंगे? बॉयज। यानी क्या जुड़ गया? एस। रेड कलर से आप देख सकते हैं कि बॉय में क्या जुड़ गया? एस। तो एक अगर है तो उसको बोलेंगे सिंगुलर, एक से ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? प्लूरल। यहाँ पे देख सकते हो बॉय था, अब क्या हो गया? बॉयज। क्या आपको समझ में आया कि एक से ज्यादा होगा तो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। समझ में आ गया? चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कैट, कैट मीन्स क्या होता है? बिल्ली। अगर एक बिल्ली है आपके पास तो उसे बोलेंगे कैट। एक से ज्यादा बिल्लियां हैं तो क्या बोलेंगे? कैट्स। यानी क्या लग गया? एस। ये चीज आपको पता हो गया कि सिंगुलर से प्लूरल जब बनाएंगे तो क्या लगा देंगे? एस। तो एक नियम आपको ये समझ में आया ना कि क्या लगता है? एस लग जाता है। समझ में आया? चलो एक और एग्जांपल है हमारे पास, डॉग। डॉग मीन्स क्या होता है? कुत्ता होता है। अगर एक कुत्ता है तो उसको क्या बोलेंगे? डॉग। एक से ज्यादा कुत्ता है तो अब क्या बोलेंगे? डॉग्स बोलेंगे। यानी क्या लग गया? एस। तो प्लूरल बनाने के लिए क्या लगा दिए हम? एस लगा दिए। यानी कि मीनिंग वही रहेगा, लेटर आपका वही है, DOG, बस क्या लग जाता है? एस लग जाता है और प्लूरल बन जाता है। एक से ज्यादा अगर कोई चीज होगा तो उसमें यस लगा देना है। क्या इतनी सी बात समझ में आई आपको? चलो आगे क्या है? एप्पल। एप्पल मीन्स क्या होता है? अगर एक सेब है तो आप उसे एप्पल बोलेंगे। अब एक से ज्यादा सेब हो गया तो क्या बोलेंगे? एप्पल्स बोलेंगे। यानी खाली क्या जोड़ देना है? एस जोड़ देना है। अब तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या लगाना होता है? एस लगाना। जैसे हमने डॉग वाला एग्जांपल देखा था ना कि डॉग तो हो गया डॉग्स। समझ में आया ना इतनी सी चीज? चलो अब आपको एक नियम समझ में आ गया कि सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो क्या जोड़ देना है? एस जोड़ देना है। ये नियम सबको आ गया ना? लेकिन कभी कभी यस नहीं लगता है तो क्या लगता है? ईएस लगता है। जैसे देखो, MANGO, मैंगो। मैंगो मीन्स क्या होता है?
तो यहाँ पे भी तो लिखा हुआ है MANGO, लेकिन क्या जुड़ गया, ES, तो मैंगोज, यानी एक आम है तो मैंगो और एक से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, मैंगो। तो अभी तुमने नियम ये पढ़ा था कि यस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, प्यूलर, लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है, ईएस लग रहा है। तो अब हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि यस कब लगाएंगे और ईएस कब लगाएंगे। क्या किसी को पता है कि यस कब लगेगा, ईएस कब लगेगा, नहीं पता है। तो हम नियम नंबर अब 2 पढ़ेंगे। देखो नियम नंबर 2 क्या पढ़ना है कि ईएस ऐड हो जाएगा। चलो देखो, कभी कभी सिंगुलर से प्यूलर बनाने के लिए ईएस जोड़ना होता है। जैसे देखो मैंगो था ना, तो क्या जोड़ दिए थे, ईएस, मैंगोस हुआ था ना, लेकिन ईएस कब लगेगा, तो देखो ईएस कब लगेगा, जिस वर्ड के अंत में, यानी कि मैंगो लास्ट में ओ आया था ना, अगर किसी भी वर्ड मीनिंग के लास्ट में यस आ जाए, ठीक है, डबल यस आ जाए, यस एच आ जाए, CHCHXOZ, अगर मीनिंग के लास्ट में ये सब आता है तो क्या लग जाता है, ईएस लगता है। तभी तो देखो लास्ट में ओ आया ना, तो क्या लगा दिए, ईएस, क्योंकि नियम में क्या है कि लास्ट में ओ होगा, एस होगा, डबल एस होगा, तो ईएस लगाना है, वरना क्या लगा देना है, यस। अगर ये सब नहीं आता है लास्ट में तो क्या लगा देना है, यस, और ये सब आता है तो क्या लगाना है, ईएस। क्या इतनी सी बात समझ में आई। अब एग्जाम्पल देखेंगे ईएस वाला, जैसे कि ग्लास, लास्ट में क्या है, डबल एस। अभी नियम क्या बताया कि यस हो या डबल एस, क्या जोड़ देना है, ईएस। तो हम क्या जोड़ेंगे, गिलास लिखकर उसमें क्या जोड़ देंगे, ईएस, तो ग्लासेस हो गया, एक गिलास था, बहुत सारा गिलास हो गया। अब समझ में आया ना कि ईएस कब लगाना है। चलो अब एक एग्जाम्पल फिर, जैसे बॉक्स, लास्ट में क्या आया, यक्स, तो अभी इसके अंदर क्या था कि यक्स होगा तो क्या जोड़ देना है, ईएस, तो हम क्या जोड़ेंगे, ईएस, तो हो गया बॉक्सेस। अब आया ना समझ में ईएस कब लगता है। चलो अगला एग्जाम्पल देखो, एक बस है तो बस, अब एक से ज्यादा बस है तो क्या हो जाएगा, बसेस, क्या हो जाएगा, बसेस, यानी कि हमें बस लिखकर क्या जोड़ देना है, ईएस जोड़ना है। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। चलो अगला एग्जाम्पल देखो, हमारे पास क्या है, ड्रेस, ड्रेस हम लोग पहनते हैं ना कपड़ा, हाँ, तो अगर आपके पास एक ड्रेस है तो आप उसे बोलेंगे ड्रेस। अब एक से ज्यादा ड्रेस दिख रहा है ना आपको, चाहे 2 हो या 2 से ज्यादा, एक ड्रेस है तो ड्रेस बोलेंगे, और एक से ज्यादा है तो हो जाएगा ड्रेसेस। यानी कि अभी नियम क्या पढ़े थे कि किसी भी लेटर किसी भी वर्ड में अगर लेटर डबल एस होगा तो क्या जोड़ना है, ईएस। समझ में आया, तो ये हो गया ड्रेसेस। जैसे कि एक और फॉक्स, लास्ट में क्या आया, यक्स, तो अभी पढ़े थे ना कि यस हो, डबल एस हो, यक्स हो, या ओ हो या जेड हो, तो यक्स है ना, तो क्या जोड़ना है, ईएस, यानी फॉक्स लिखकर उसमें जोड़ देंगे ईएस, तो ये हो जाएगा फॉक्सिस। क्या सबको समझ में आ गया कि यस कब लगेगा और ईएस कब लगेगा। अगर आपको ये 2 नियम कंप्लीट है तो कल हम और भी नियम पढ़ेंगे। समझ में आ गया, आज का ये नियम समझ में आया कि यस है कब लगाना है, ईएस कब लगाना है। ये 2 नियम था आज का, सिंगुलर और प्यूलर। यानी कि अगर हमारे पास एक पेन है तो हम उसे बोलेंगे सिंगुलर है। अब हमारे पास 2 पेन हो गया तो अब ये क्या बन गया, प्यूलर। तो अभी हम बोलेंगे पेन, और अब क्या बोलेंगे, पेन्स। अब 3 हो गया तो बताओ अब सिंगुलर है कि प्यूलर, अभी भी प्यूलर है, यानी एक से ज्यादा जैसी होगा वो प्यूलर बन जाएगा, और हम उसमें यस लगा देंगे, ये हो जाएगा पेन्स। समझ में आया। होमवर्क मिलेगा, आप कर लेंगे, ठीक है, तो आप अपना अपना अब एक होमवर्क नोट करेंगे, ठीक है। चलो सब लोग ये नोट करेंगे, ये सब में क्या भरना है, या तो यस भरना है या ईएस भरना है, लेकिन कब यस लगेगा कब ईएस लगेगा अभी डिस्कस हुआ था ना। चलिए ठीक है, ये पहले होमवर्क नोट कीजिए इंग्लिश में।